English sessions. Today we are going to start a new chapter, a poem of English literature, that is on page number 106, paper boats. Okay, so we'll start reading it. Floating a paper boat is one of the most favorite activities of children. हम सबको पता है कि हमें भी जो है पेपर की बोट्स बना के और उनको फ्लोट करना बहुत ही अच्छा लगता है. दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टिविटी एंड ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑल्सो. Read this beautiful poem by Rabindranath Tagore. Who has written this poem? Rabindranath Tagore. To find out what goes on in the mind of a little child who floats his paper boat in a stream. वो कह रहे हैं, उन्होंने इसमें बताया गया है एक ब्यूटीफुल पोएम, एक ब्यूटीफुल लाइंस लिखी हुई हैं इसमें कुछ जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी हैं, और वो चाहते हैं कि हम फाइंड आउट करें कि जब बच्चा कोई एक्टिविटी करता है, वो पेपर बोट को जब भी वो फ्लोट करता है बना के, तो उसके माइंड में क्या क्या बातें चल रही होती हैं. सो वी विल रीड नाउ. Day by day I float my paper boat one by one down the running stream. वो कह रहे हैं दिन पर दिन वो बच्चा जो है क्या करता है, I float my paper boats, वो अपनी पेपर बोट्स को फ्लो कराता है वन बाय वन. उसने बहुत सारी बना के रख ली और एक एक करके वो पेपर बोट्स को फ्लो करता है डाउन द रनिंग स्ट्रीम. क्या करता है, रनिंग स्ट्रीम जो है, जो नहर नीचे बह रही है, वहाँ पे वो अपनी पेपर बोट्स को फ्लोट करता है. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव. आई होप दैट समवन इन द स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम. वो क्या कहता है, मैं बिग ब्लैक लेटर से अपना नाम लिखता हूँ. देखो बेटा, पानी में जाके जो भी होता है, पहली बात तो जो है वो आपको पता है पेपर कैसा हो जाता है ना, और वो जो भी लिखा होता है वो उससे सब हट जाता है ना, रब आउट हो जाता है, रब ऑफ हो जाता है. लेकिन फिर भी वो यही बताना चाह रहे हैं कि उसके बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है. सोचो, बच्चा इतना क्रिएटिव है, वो सोच रहा है कि मैं जब उस पेपर बोर्ड पे अपना नाम और अपने विलेज का नाम लिखूँगा, और जब ये पेपर बोर्ड कहीं जाके रुकेगी और जिससे मिलेगी तो वो रीड करेगा उसे, तो जानेगा कि कहीं पे किसी ना किसी ने वो पेपर बोर्ड उस स्ट्रीम में क्या करी थी, फ्लोट करी थी. लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच है, ये इमेजिनेशन है, उसकी क्रिएटिविटी है. लेकिन पेपर बोर्ड तो थोड़े आगे तक भी नहीं जाती है, पेपर है, पेपर तो फ्लोट होके फिर थोड़ा सा पानी में जैसे ही आता है वो ख़राब हो जाता है ना. लेकिन ये उसकी दिल की इच्छा है, या आप कह लीजिए जो भी वो उसकी थिंकिंग है, जो भी वो सोच रहा है, वो ये बातें वो कह रहा है. आई होप दैट समवन, कोई ना कोई एक स्ट्रेंज लैंड में, अजनबी लैंड में, जिस उसे नहीं पता कौन से लैंड में पहुंचेगी ना जाके, तो किसी भी स्ट्रेंज लैंड में जाके वो उसे ढूंढ लेंगे एंड नो हु आई एम, और वो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ. आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ श्यूली फ्लावर विद फ्रॉम आवर गार्डन and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. पहली बात तो बेटा, श्यूली जो होते हैं एक वाइट फ्लावर्स होते हैं, उसमें नीचे ऑरेंज कलर की स्टेम्स होती हैं, फ़ोटो में बना भी हुआ है, ठीक है. और दूसरी बात, ब्लूम्स ऑफ द डॉन मतलब बेटा जो रात की रानी जैसे होती है ना, जो रात को ही खिलते हैं वाइट फ्लावर्स, तो वो रात की रानी. ब्लूम्स ऑफ द डॉन मतलब वो ब्लूम कब करते हैं, डॉन के समय, मतलब शाम के समय, सनसेट के समय, ठीक है. तो रात और डॉन वही होता है, रात और जो आपका दिन और रात के बीच का, जो शाम और रात के बीच का जो समय होता है वो डॉन होता है, ठीक है. तो वो ब्लूम्स ऑफ द डॉन उन्हें बोला जाता है. ब्लूम्स ऑफ द डॉन मतलब सॉरी दैट इज़ ट्वाइलाइट. जो शाम और आपका इसका समय होता है वो ट्वाइलाइट होता है, ठीक है. और डॉन क्या होता है, ये कौन से, अर्ली मॉर्निंग के, जब एकदम सुबह होता है ना, या फिर एकदम रात को. फ्लावर्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग, फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट एंड फॉल टू द ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग. डॉन के टाइम, शाम को जो है वो क्या करते हैं, शाम को वो ब्लूम करते हैं और अर्ली मॉर्निंग में वो गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं पेड़ से. कैरीड सेफली टू द लैंड इन द नाइट. आई लॉन्च माई पेपर बोट एंड लुक अप इन द स्काई एंड सी
द लिटिल क्लाउड सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स। वाइट बल्जिंग सेल्स वो किसे कह रहा है? बल्जिंग मतलब एकदम राउंड राउंड गोल गोल शेप, वो किसे कह रहा है? बल्जिंग सेल्स क्लाउड्स को कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपनी बोट को श्यूली फ्लावर से, जो हमारे गार्डन में श्यूली फ्लावर है, वाइट फ्लावर है, उससे लोड करता हूँ मतलब उसमें रखता हूँ और अपनी बोट को क्या करने के लिए? फ्लोट करने के लिए उस स्ट्रीम में छोड़ देता हूँ। और जब मैं अपने पेपर बोट को लॉन्च करता हूँ, मैं ऊपर स्काई में देखता हूँ उन लिटिल क्लाउड्स को, दे वाइट बल्जिंग सेल्स। वाइट बल्जिंग सेल्स वो देखता है कि बारिश के लिए वो देखता होगा। आई नो नॉट वॉट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन। मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा ऐसा प्लेमेट कौन होता है बेटा। एक तो क्लासमेट होता है, ठीक है, जो हमारी क्लास में पढ़ते हैं, रूममेट जैसे होते हैं, जो हमारे रूम में रहते हैं। और प्लेमेट कौन होते हैं? वो आपके साथ पढ़ते नहीं हैं, आपके साथ रहते नहीं हैं, वो सिर्फ आपके साथ खेलते हैं, प्ले करते हैं। तो वो कौन होते हैं? हमारे प्लेमेट। तो वो कह रहा है मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा प्लेमेट इन द स्काई सेंड्स देम डाउन टू एयर द रेस विद माई बोट्स। वो जो बल्जिंग सेल्स हैं, वो कह रहा है वो इतनी तेज़ हवा भेजते हैं ऊपर, पता नहीं ऐसा मेरा कौन सा प्लेमेट भेजा है जो मैं नीचे बोट को फ्लोट करता हूँ और वो ऊपर से अपनी हवा भेजता है, और जिससे मेरी बोट जो है आगे तैरती जाती है, रेस करती हैं मेरी बोट के साथ वो एयर। व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स। अब देखो रियलिटी उसको भी पता है कि ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगी ना, उसने देखा कहाँ तक जाएंगी, उसने तो एक बार पानी में छोड़ दी ना। लेकिन वो कह रहा है बरी माई फेस मतलब मैं अपना जो सिर है वो अपनी किसमें? आम में छुपा लेता हूँ, मैं उसे बरी कर लेता हूँ, और मैं क्या ड्रीम देखता हूँ कि मेरी जो पेपर बोट्स हैं वो जाती जा रही है, आगे जाती जा रही है मिडनाइट स्टार्स में, मतलब रात के समय। मिडनाइट स्टार्स होते हैं ना रात को, मिडनाइट मतलब आधी रात का समय। द फेरीज ऑफ स्लीप एंड्स आर सेलिंग इन देम एंड द लेडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। वो कह रहा है कि फेरीज ऑफ स्लीप वो क्या सोचता है, वो क्या ड्रीम में देखता है? फेरीज ऑफ जो स्लीप हैं, जो फेरीज हैं वो उसमें स्लीप कर रही हैं। फेरीज ऑफ स्लीप कौन होती है? मतलब नींद की परियां, ठीक है, जो नींद की परियां हैं वो उसकी बोट्स में सेल कर रही हैं। जितनी भी अभी तक उसने इतनी बोट्स बना के भेजी हैं उसमें सेल कर रही है। एंड द लेडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। लेडिंग मतलब गुड्स जो होते हैं ना, लेडिंग बेटा वो होता है गुड्स दैट आर लोडेड ऑन अ शिप और बोट, वो लेडिंग उन्हें बोलते हैं। तो कह रहे हैं वो जो लेडिंग है, वो जो सामान है वो भी क्या है? शिप या बोट पे लोड हुआ है, और फेरीज ऑफ स्लीप जो है, नींद की परियां जो है उसमें सेल कर रही है, ठीक है।